नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। नीलेश जी हैं जो कि संस्था के फाउंडर मेंबर हैं और अभी 7वां वार्षिकोत्सव उत्सव मनाने जा रहे हैं। और आप लोग पहले देखे होंगे कि लता मंगेशकर हॉल में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि मैथिली ठाकुर बहुत मान्यगण वहाँ पे आए थे और मिथिला भवन के लिए भूमि का नारियल फोड़ा गया था। अब इस बार उनका लोकार्पण करने का है। तो नीलेश जी, आप क्या बताना चाहते हैं अपने संस्था के विषय में? हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्कार, जय माँ जानकी, जय शिवाजी। इस बार हम लोग 7वां वार्षिक उत्सव कर रहे हैं मीरा रोड में, और 14 तारीख रविवार के दिन शाम 4:30 बजे ये वार्षिक उत्सव शुरू होगा। तो जितने मैथिल गण हैं मीरा रोड भाईंदर और मुंबई के आसपास के सब लोग इसमें आमंत्रित हैं। 2 मेन उद्देश्य है इस प्रायोजन का। एक तो कल्चरल डेवलपमेंट, कि मिथिला के कल्चर को हम कैसे आगे प्रदर्शित करें और अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसका शोकेस कैसे किया जाए। तो हर साल हम कुछ नया उसमें करने का प्रयास करते हैं। इस बार भी हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, ज़रूर उसमें आपको आनंद आएगी। और स्पेशली यंग जो बच्चे हैं, यंग क्राउड है अपने मिथिला के, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि आइए, जुड़िए और मिथिला के ब्यूटी को समझिए। दूसरा, इस प्रायोजन का जो उद्देश्य है, बहुत तपस्या के बाद, बहुत प्रयास के बाद मैथिल समाज भवन का लोकार्पण होने वाला है, जो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और उसका हम लोकार्पण करेंगे। और हमारे जो इस पूरे प्रयास में जो सहयोगी हैं प्रताप सरनायक जी, उनके हाथों इनका लोकार्पण होगा। जो एक मैथिला समाज का एक सपना था कि अपना एक भवन हो, वो साकार होने जा रहा है। और बहुत प्रयास के बाद जो एक सफलता मिली है, मैं चाहूँगा कि मिथिला के सब समाजगण, सब लोग उसमें उत्साहित होकर सहयोग दें और साथ में आए। मिथिला समाज मैथिल विकास प्रतिष्ठान नाम ही कुछ एक अजीब है। तो इस प्रतिष्ठा का भी विषय है और मिथिला भवन का विषय है। इसमें बहुत बातें हुआ था जो कि आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब जबकि इनका लोकार्पण हो रहा है, तो आप अपने युवा नर नारी मिथिला समाज को इस कार्यक्रम में किस तरह के आह्वान करके आप बुलाना चाहते हैं? देखिए, पहले जो हुआ वो सबको भूल जाना चाहिए। बहुत लोग को उसमें दुविधा थी कि होगी नहीं होगी, लेकिन अब जब हमें मिल रही है मैथिल समाज भवन, तो पीछे के बात को भूल के इसमें सब लोग मिलजुल के और साथ में आके और इसको एक पॉजिटिव वे में आगे लेना चाहिए कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम लोग साथ में मिलजुल सके और अपना सब कार्यक्रम कर सके और एक पहचान बने मिथिला के लिए। तो पीछे क्या हुआ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए हम इसको आगे कैसे सब मिलजुल के संभालें, उसका ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद नीलेश जी। मिथिला विकास प्रतिष्ठान के आप एक फाउंडर मेंबर हैं, सदस्य भी हैं, और 7वां जो है वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और मिथिला भवन का जो सपना था वो भी साकार हो रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार। मिथिला भवन का सपना साकार जो हो रहा है उसके विषय में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये पूरे समाज का प्रयास, और ख़ास करके मैथिल विकास प्रतिष्ठान ने जो भी मेहनत किया हुआ है, उनकी टीम ने पूरी टीम ने जो मेहनत किया हुआ है, वो एक सपना साकार होने जा रहा है। और श्रीमान प्रताप सरनायक जी ने जो मैथिल समाज के लिए जो भी चीज़ किया हुआ है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक गर्व का विषय है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान प्रताप सरनायक जी को, जो आज हम लोगों का सपना जो लोकार्पण होने जा रहा है, ये हम लोगों का सब मिथिला और मैथिल के रहने वाले लोग जितने भी लोग हैं, उन सब का जो सपना साकार हो रहा है, उसके लिए
मैं श्री प्रताप सरनायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक मिनट हो गया। मिथिला विकास प्रतिष्ठान द्वारा मैथिली भवन का लोकार्पण हो रहा है। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं इनको नाम बताने की ज़रूरत नहीं, ये अमित झा आजी हैं जो कि स्वर्गीय अमरकांत जी के पुत्र हैं और उनके ही रास्ते पे समाज सेवा कर रहे हैं। तो आज मिथिला भवन की जो बात हुई है तो इस विषय में आप अमित जी क्या कहना चाहते हैं और हमारे दर्शक को कैसे बुलाना चाहते हैं 14 दिसंबर को? मेरा भाईंदर में ओली माझीपाड़ा विधायक और वर्तमान में मंत्री परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनायक जी के विधायक निधि से मैथिल समाज भवन का निर्माण हुआ है और उसका लोकार्पण 14 तारीख को होने वाला है। मैथिल लोगों के लिए मुंबई MMRDA में रहने वाले मैथिल भाषियों के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा हम लोगों के लिए भवन निर्माण करके हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को सम्मान दिया है। तो स्वाभाविक है कि अगर सरनाइक जी ने हमारी भाषा को सम्मान दिया है तो हमें भी उनका सम्मान रखना चाहिए और हमारी समाज का भी सम्मान और बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोगों को एक ताकत के साथ में एकजुट होकर के इस भवन के लोकार्पण समारोह में जरूर आना चाहिए। ऐसे में सभी मैथिल भाषियों से अनुरोध करते हैं। सर अजी, हमारे दर्शक को आप अपना नाम बताइए और मैथिल विकास प्रतिष्ठान द्वारा जो मैथिली भवन का लोकार्पण होने जा रहा है उस विषय में आप समाज को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। हमर नाम प्रकाश चौधरी छी। हम मुंबई में विगत 20 वर्ष से रह रहल छी और हम मैथिल विकास प्रतिष्ठान के एक नॉर्मल सदस्य छी। हम सब मैथिल समाज से ई कह चाहब जे एखन जे प्रोग्राम 14 दिसंबर के भ रहल छै से एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण छै। एहिमे हम सब मैथिल समाज के आमंत्रित करै छी कि आओ और एहि ऐतिहासिक पल के साक्षी बनू। ई बहुत दिन के बाद एक मैथिल समाज जे अपना सब मुंबई में रहै छी, मेनली मीरा रोड और भाईंदर में रहै छी, हुनकर सबक एक सपना छलै कि जेना अन्य समाज के एकटा भवन छै तेना मैथिल समाज के सेहो भवन हेबाक चाही। मैथिल विकास प्रतिष्ठान के अथक प्रयास से और प्रताप सरनायक जी के अथक प्रयास से ई सपना साकार भ रहल छै। मैथिल भवन लगभग बन कऽ तैयार छै। 14 दिसंबर का एकर लोकार्पण हेतै जाहिमे प्रताप सरनायक जी और अन्य विशिष्ट व्यक्ति सब आबि रहल छथिन। एक तकर लोकार्पण हेतै से हम सब आदमी से आमंत्रित करै छी। हम सब आदमी के अपेक्षा करै छी कि सब आदमी आओ और एहि पल के साक्षी बनो। धन्यवाद। पंडित जी, आप हमारे दर्शक को पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अजय झा है और यह मैं MVP का एक कोर कमेटी का सदस्य हूँ और 7वां वर्ष इस बार कार्यक्रम है हम लोग का। और ये कल्चरल प्रोग्राम तो सब बार होता था, लेकिन इस बार जो हो रहा है ये हम लोग में जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं और हमारे जितने भी मिथिला के जनता है और यहाँ पे जुड़े जो सभी लोग हैं, सब में यह उत्साह है जो इस बार हम लोग को जो सरकार के गवर्नमेंट के जो आदमी ने बताया था जो एक आप लोग को मिथिला भवन दिया जाएगा, उन्होंने इस बात की 2 साल के अंदर अपनी वचन को पूरा किए और हम लोग इस बार दे रहे हैं। इस बात को लेकर के हम लोग में बहुत खुशी है और इस उत्सव के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। इस बार जो हम लोग को एक मिथिला भवन मिल रहा है और इस भवन को मिलने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यह है जो जितने भी हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग हैं या बाहर से लोग आए हैं, जिन लोगों को किस मुंबई में कोई आते हैं इलाज कराने, उनको कोई रहने के लिए घर नहीं देता है, हम लोग वहाँ संरक्षण देंगे, आइए वहाँ रहिए। जिसको कोई छोटा छोटा कार्य करना हो, विवाह, मुंडन इत्यादि